नाम से सूर्या, कॉमर्स कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड का स्टूडेंट। तो मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ किस तरीके से मैंने 40% जो कि मेरे 10th स्टैंडर्ड में थे उसको 88 में कन्वर्ट करा। सो बेसिकली जब आप एक बहुत ही लो लेवल में होते हो स्टडीज़ के, तो आपका मन नहीं लगता बेसिकली इसीलिए नहीं, लेकिन जब आपको एक रीज़न मिल जाता है कोशिश करने का, आप करने लग जाते हो। ठीक है, तो वही लाइफ में रीज़न ज़रूरी होता है। जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो मेरी टीचर ने मेरे को एक रीज़न दिया, एक रीज़न मेरे को ड्रीम्स सिखाया, ड्रीम्स देखना सिखाया, उन ड्रीम्स को बड़ा करना सिखाया। मैंने उसके ऊपर काम करा। अब किस तरीके से मैंने ये सब प्लान करा, किस तरीके से मैंने कौन कौन से स्टेप उठाए, वो स्टेप थे जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया तो सर ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था कि हमको रात में नींद नहीं आती थी, हम पढ़ते रहते थे। बेसिकली कॉलेज से आए, सीपीटी की क्लास में बैठे, सीपीटी की क्लास खत्म हुई, फिर 11th की क्लास में बैठे, फिर उसके बाद घर गए और फिर 7 घंटे लगातार पढ़े। मीन्स इतना क्रेजीपन स्टडीज़ के लिए जो कि पहले था ही नहीं। कहाँ पहले मैं 40 स्कोर कर रहा था, अब मैं एम कर रहा था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए। आई वाज वर्किंग हार्ड फॉर दैट। सो स्केड्यूल बनाया, तरह वाला डिटर्मिनेशन की, रात भर पढ़ते थे, सिर्फ मैक्सिमम 4 घंटे की सोते थे और उसके अलावा पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सिर्फ पढ़ना। और ये नहीं कि सिर्फ बुक्स पढ़ रहे हैं, हम उनकी की स्टडीज़ पढ़ते थे। सिर्फ मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऊपर से बुक को मगअप करना नॉट गुड, ऊपर से अंडरस्टैंड करना भी जानो, उसके अंदर डीप जाओ, कॉन्सेप्ट समझो, क्यों हुआ, क्या हुआ, रीज़न कैसा था, वो समझना। तो पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो चीज़ कर रहे हैं और मज़ा आने लगा। फिर उसके बाद देखा कि थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो और थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया। तो जैसे ही हम 12th में एंटर हुए तो मैंने डिसाइड करा कि यही साल जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो एक कॉलेज में, और अगर इस बार कुछ मिस हो गया तो यू आर गोइंग टू गेट इट बैक। तो एक प्रेशर था प्लस एक एम था, उसके साथ साथ एक डिटर्मिनेशन थी, एक ड्रीम था जो कि काफ़ी बड़ा था, कुछ ज़्यादा बनने का, कुछ ज़्यादा बड़ा करने का, ताकि दुनिया याद रखे। यहाँ पर आए हो सिंपल मैन की तरह, कॉमन मैन की तरह आए चले गए, मज़ा नहीं आया। लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो जो सब जाने, ओके, सब जाने, सब याद रखें। तो हम पैदा गरीब हुए हैं, लेकिन ये हमारी गलती है, लेकिन अगर हम मरते गरीब हैं ये हमारी गलती है। तो कुछ ऐसा करो कि जिस इनिशियल पॉइंट पे तुम इस दुनिया में आए हो उस पॉइंट से एक्सट्रीम एंड तक जाना है। एक्सट्रीम एंड मीन्स अब मैंने किस तरीके से प्लानिंग करी ट्रिप की। सर ने बोला कि जून तक सारा सिलेबस खत्म होगा, ओके, हम रेडी थे जून तक पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करने के लिए। हमने सारा सिलेबस जून तक खत्म करा, लेकिन कैसे करा? हमारी कोचिंग्स होती थी, कोचिंग्स के बाद हम घर पे जाके पढ़ते थे, सर के नोट्स प्लस 2 बुक्स सीबीएसई की, आईएससी की, इकोनॉमिक्स हर रोज़, बिजनेस हर रोज़। थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं होता था। अगर जब हमको लगता था कि थोड़ा सो जाए, उसकी जगह हम अकाउंट्स उठा लेते, क्योंकि जब तुम कुछ थ्योरी करते हो नींद आने लगती है, लेकिन जब नींद आ रही है उस टाइम अकाउंट्स उठा लो क्योंकि नींद नहीं आएगी। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम अपने आप को जगाए रखते थे। और फिर मैंने अपना रूम भी इस तरीके से सेट कर रखा था। मेरे एक डोर पे एक पेपर लगा हुआ था बड़ा सा, उस चार्ट पे लिखा हुआ था 2016 टॉपर, उसकी जस्ट ऊपर एक चार्ट बना हुआ था टॉप 10 कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऊपर लिखा हुआ था। और एक छोटा सा बोर्ड था मेरी टेबल के पास जिसमें लिखा हुआ था इफ़ यू वांट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू वेक अप। बस उस स्टेटमेंट को देख के मैं सोता नहीं रहा था। मैंने सिर्फ 2 घंटे सोता था रात में, और ऐसे करके करिकुलम भरा। अपना टाइम को सेव करने के लिए एग्ज़ाम से पहले मैंने अपने सारे बाल कटवा दिए थे, और ताकि बाल काटने में ये सब करने में टाइम वेस्ट ना हो, सीधे जाओ पढ़ो, पढ़ते रहो, और ट्यूशन गए, कॉलेज गए, स्कूल गए, पढ़ते रहो। उसके बाद एग्ज़ाम्स आने वाले थे, शेड्यूल 10 घंटे से 17 घंटे का बनाया। कोचिंग वापस आए, सिर्फ पढ़ रहे हैं, गेट बंद करा, चारों तरफ से सिर्फ एक टेबल लैंप चल रही है, मैं टेबल पे हूँ, और सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड। 2 साल तक 11th 12th बिल्कुल सोशल मीडिया का यूज़ नहीं किया। नो कनेक्शन विद सोशल मीडिया, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप। मोबाइल था लेकिन मोबाइल का यूटिलाइजेशन अच्छा था। एक्चुअली भी क्या होता है, मोबाइल होता है, गैजेट्स होते हैं, हमारे पास गैजेट है तो मिसयूज़ हो जाता है, लेकिन वो मिसयूज़ पूरी की पूरी तरीके से अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेगी, और बिल्कुल मिसयूज़ नहीं हुआ। मोबाइल पे कोई आर्टिकल कोई चीज़ समझ में नहीं आई, जस्ट गूगल इट, रिसर्च ऑन इट, पूरा अच्छे से समझो, बिकॉज मार्क्स लाने मेन एम नहीं था हमारा मेन एम था एक्सीलेंस तक जाना, जीनियस बनना। ओके, मार्क्स गेन करना, मार्क्स सब ले आते हैं, लड़के सब कर सकते हैं, लेकिन इंटेलिजेंस बढ़ानी है, हमें बेसिक कोर रूट पकड़नी है एक चीज़ की, और जीनियस बनना उस चीज़ में।
मैं नहीं कह रहा 100% पढ़ो, 50% पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई क्लास करो, आपसे बेस्ट कोई कर नहीं सकता। बेसिकली ये जो रूट का सेटअप था वो क्यों करा था, ये सिर्फ इसलिए नहीं था ताकि मैं पढ़ाई पे फोकस कर पाऊँ, ये इसलिए था ताकि अगर मुझे कभी फील होना यार बहुत पढ़ दिया, थोड़ा रेस्ट करो, तो जो सारी चीज़ें मैंने लगाई हुई थी, वो पोस्टर, वो कोटेशन और मेरे नेशंस के मेडल्स, वो रियलाइज़ कराते कि मेरा ड्रीम क्या है, ड्रीम इतना बड़ा है, मैं भी थक नहीं सकता, मुझे और करना है, जितना भी करना है कम है, और करो करते रहो, मतलब ट्राई एंटिल यू डाई, ये वाली सिचुएशन थी, ये करना ही है। तो ये कंडीशन इसीलिए बनाई गई थी बिकॉज आपको अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको वहाँ का एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। जब एक एथलीट फील्ड में जाता है तो उसका सारा जो एनवायरनमेंट होता है फील्ड में एथलीट से बुरा होता है, तो इमोशंस और आपके एक्शंस उसी फील्ड में आते हैं, आप डिटर्मिन होते हो, डिसिप्लिन होते हो। लेकिन पढ़ाई में क्या होता है, सेटअप अपना नहीं अच्छा, जितना अच्छा सेटअप लगाओगे उतना अच्छा फोकस होगा। एक टेबल में सिर्फ आपको आपकी किताबें दिखनी चाहिए, आसपास का क्वेश्चन दिखना चाहिए, मीन्स किसी भी फालतू की चीज़ का टाइम वेस्ट नहीं करना। अब रहा ये सब करा कैसे जाए, बेसिक प्रॉब्लम होती है लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं होती, आधे पे ब्रेक कर देते हैं, हिम्मत आ जाते हैं, हिम्मत नहीं तो डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये इसको कैसे रोका जाए, बेसिकली क्या होता है, इसको कैसे रोका जाए, जब आप किसी चीज़ की पीक पे आ जाते हो और आप देखते हो कि नीचे से लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आपको डर लगने लगता है। ये एग्जाम्पल मेरे सर ने दिया था, तो आपको डर लगने लगता है, आप डरते हो, वहाँ से फ्लिप कर दो, चेंज द क्राइटेरिया, कम डाउन, फील्ड चेंज करो, फिर से ऊपर आओ। मीन्स कहने का ये मतलब आपने अकाउंट्स पूरी कर ली, यू आर बेस्ट, आप अकाउंट्स में बेस्ट हो, अकाउंट में आपने पूरा तरीके से सब कवर कर लिया, आपको लग रहा है बच्चे अकाउंट्स करके आ रहे हैं, आप सारे कर लेंगे, वहाँ से फ्लिप करो, मीन्स अकाउंट छोड़ो, इकोनॉमिक्स स्टार्ट करो, उस पर डीप जाओ। आप पहले पढ़ चुके हो लेकिन उसमें और डीप जाओ और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि जस्ट स्कोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना भी इंपॉर्टेंट है। आपने अकाउंट छोड़ी लेकिन अकाउंट्स पूरी तरीके से नहीं छोड़ी, उसका रिवीजन चल रहा है, अब मेन आपकी इकोनॉमिक्स होगी, अब आप इकोनॉमिक्स में डीप जा रहे हो, प्लस अकाउंट्स और बिजनेस में रिवीजन चल रहा है। अब इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट हाइट पे आते हो, हाईएस्ट करने के बाद उसको डम करो, बिजनेस पे जाओ और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स को रिवीजन में रखो। इस तरीके से आपको डिप्रेशन भी फील नहीं होगा कि यार बहुत बढ़िया सब्जेक्ट, आप क्या करें, कंपटीशन का भी फील नहीं होगा, आप अपने आप से कम्पीट करो। ओके, तो इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज यूज करो, और एट द एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, बी हैप्पी, इफ़ यू वांट टू बी मोटिवेटेड, बी मोटिवेटेड, if you want to work hard, nobody is going to pull you, nobody is going to push you, okay, it's your life, make it large, और जितना दम लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि एक ही लाइफ है, करते रहो। थैंक यू।